फिर उसके बाद हमें मैसेज मिला आमिर मलिक का, लाहौर DHA से। फिर कहते हैं हाय सर, हेलो बॉय, क्या हाल है? वेल बडी। फिर कहते हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ वो आपको सुन रहा है, सर मेरा नंबर उस तक पहुंचा दें। यार ये पॉलिसी के खिलाफ है। आपका नंबर पहुंचा दें, आप मुझे नौकरी से निकलवा दें। अभी नौकरी है ना, अरे मैं कुछ ऐसा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, किस तरह से पहुंचाया जाए आपका नंबर, क्या तरीका किया जाए, टेक्निकल सा वे ढूंढे जिस तरह आपकी बात भी पहुंच जाए, नंबर भी पहुंच जाए, मेरी भी कांड लगन तो बच जावे। मतलब करते हैं कुछ। और जिन्हें आमिर मलिक साहब लाहौर DHA से मुझे मैसेज करते हैं, जिन्हें इनके नंबर की तलब है, वो कौन है, वो भी तो पता लग गया। इस तरह से पूरे लाहौर शहर, पूरे पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। ये भी आइडेंटिफाई करें आमिर मलिक। निमरा कहती हैं मुझे उम्मीद है कि वो वापस आएगा, पर आप दुआ करना। ए माई लाइफ। ओके, लॉट्स ऑफ विशेस निमरा आपकी जिंदगी के लिए, उस एक के लिए जिसके लौटने की उम्मीद है आपको। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। फिर एक खाली मैसेज आया कि ओके, शॉर्ट करके लिखा। माही राजपूत का मैसेज शामिल करते हैं। माही ने मैसेज किया है, कहती हैं आज मैं बहुत उदास हूं, आपकी बात से कुछ याद आ गया, जब मेरा किसी ने दिल तोड़ा था, रोना आ गया। होए होए, आप रो दिए, ये तो बुरा हुआ। रोना नहीं है, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे नहीं रोया करता, यूं आंखों को आंसुओं में नहीं डबोया करता। गम तो दुनिया में 1000 मिलते हैं, यूं हर गम को नहीं रोया करते। बदरदीप काफी मिला के गाल करती है। जस्ट टू टेल यू, ये आंसू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं रोया करें, मजबूत रखें खुद को। छोटे छोटे मसाइल तो चलते रहते हैं जिंदगी में। और जो यूनिवर्सिटी में मैं अक्सर कहा करता था अपने क्लास फेलोज को, जब इस तरह की सिचुएशन होनी, मैंने उन्हें कहना, मर्द बनो मर्द, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। वही बात आपको अगर कहूँ मैं कि माही राजपूत, मर्द बनो मर्द, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, और माजी की बातें याद करके नहीं रोया करते, मुस्कुराया करते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जेड़ा वेला लंघ जाए चंगा होता है। ओके, हिजाब का मैसेज शामिल करते हैं। हिजाब कहती है मेरी जिंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके, बट जो लोग लड़कों या लड़कियों से धोखा खाते हैं, वो सुसाइड ना करें, बल्कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतर हाल निकालने वाला है। बिल्कुल हिजाब, अच्छी बात की आपने कि उम्मीदें टूट जाती हैं मोहब्बत में। अक्सर तो लोग इस तरह के ज़रा इंतहाई कदम उठा लेते हैं, तो इंतहाई कदम उठाने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आपने सही फरमाया। और नम्रा का मैसेज मैंने पढ़ दिया था, जो इन्होंने ताहिर नजीर साहब का जिक्र किया। अच्छा जी, अगला मैसेज है अतीक का। सलाम जी, माय नेम इज अतीक फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत शुक्रिया।
मैं रोज आपका शो सुनता हूँ, अच्छा म्यूजिक है। फिर कहते हैं एक गाने की रिक्वेस्ट करनी है। मैं किड्डा मजबूर हाँ, मैं भी बहुत मजबूर हाँ। अतीक भाई, रिक्वेस्ट वाला सिलसिला शुरू करूंगा मैं। थोड़ा सा ज़रा चल लेने दीजिए अपने मुताबिक। अगर आप मेरे इस उज़र को कबूल करें मुअद्दबाना अंदाज में, गुजारिश है थोड़ा सा ज़रा इस तरह से चल लेने दीजिए ज़रा मुझे। फिर आगे रिक्वेस्ट का सिलसिला मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि प्रोग्राम आपका है, गुफ्तगू आपसे। आप ना हो तो मेरा बैठ के यहाँ पे बोलना बेमानी है। ये अपने तजुर्बात, अपनी कहानियाँ, किस्से ये जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये बेकार हैं सारे। आपके लिए, आपकी वजह से। आप ही तो सब्जेक्ट हैं, आप ही तो महवर हैं, मरकज हैं हमारी गुफ्तगू का। यहाँ पे मेरे अलावा भी कहीं पे कोई भी बोलने वाला जब बोलता है, आपके लिए बोलता है, आपसे ही गुफ्तगू की जाती है। तो बिल्कुल शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त दीजिए। फिर सोमरो का मैसेज आया बड़ा लंबा सा, पता नहीं अंदर क्या कोड, और टूना शूना तो नहीं कर दिया आपने मेरे पकड़, टूना शूना तो नहीं लिख के भेजे। ओके, रमशा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रमशा। ओके, फैज़ अहमद का मैसेज आ ही गया। फिर आज फैज़ अहमद के मैसेज में आगे शुरू में 100 लिखा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जिस तरह 100 रुपया साथ भेज रहे हैं मुझे मैसेज पढ़ने के लिए। रिश्वत तो नहीं लगाते। मजांग लाहौर से आज डॉग्स भाई, जिंदगी उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद एक एहसास है, उम्मीद एक लगन है, उम्मीद एक हौसला है, उम्मीद एक खौफ है, उम्मीद ही जीने का सहारा है। हर एक शब्द मेरी हर एक शब्द मेरी ताज़ा अजाब गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी। मैं एक फूल हूँ, वो मुझको रख कर भूल गया, तमाम उम्र उसी किताब में गुजरी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा ख्याल है ये मैसेज आया था रिजवान का ही, जिनकी कॉल भी हमें, रमज़ान का, जिनकी कॉल भी मौसूल हुई कि मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैसेज बड़ा लंबा हो जाएगा। रमशा कहती हैं मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर कहती हैं सीरियसली मैं किस तरह मनाऊं उसे, कोई हल बताइए। लड़कों को किस तरह से मनाया जा सकता है? ये बड़ा राला है रमशा जी। मोस्टली लड़के जो है ना वो थोड़ा डोमिनेटिंग किस्म के होते हैं। उसमें मर्दों को अच्छा लगता है कि जिससे उनका ताल्लुक है, रिश्ता है मोहब्बत का, वो उनको मनाए, इस तरह से मनाए कि वो नखरे करें, अपना आप दिखाएं कि मैं मर्द हूं भाई, नाराज़गी का इजहार करें, और उनका महबूब ज़रा नखरे थोड़े उठा ले, गुस्सा सुन ले, बर्दाश्त कर ले। और फिर होते इस तरह के अक्सर हैं, आप बार बार पूछें तो वो बताते कुछ नहीं। आप बार बार पूछते रहें क्या मसला है, वो नहीं बताएंगे। आप बार बार झगड़ा करें, बार बार पूछें अगर वाकई आपने मनाना है। 3, 4, 5 मरतबा पूछने के बाद इवेंचुअली मेल्टिंग पॉइंट आएगा, वो नुक्ता आ जाएगा जहाँ पे वो बोलना शुरू करेगा, जहाँ गुस्से का इजहार शुरू होगा। जब गुस्से का इजहार शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं आपकी बात बन गई, अब नाराज़गी ख़त्म होने की तरफ आ रही है। तो ज़रा आपको तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे, क्योंकि मर्द को ज़रा अच्छा लगता है जब वो बिगड़ जाए। अच्छा उससे लगता है जिससे मोहब्बत का रिश्ता हो,
मतलब नहीं है कि हूँ मर्द हो जाएगी, बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुक और है। तो गिव इट अ ट्राई, इस तरह से करके देखें, इंशाल्लाह अफाका होगा जी। ईमान जाफरी कहती हैं, डॉक्स जी मुझे इस बारे में समझाएं। मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? आप समझाइए मुझे। नाउमीद दुनिया में हम प्यार किए जाते हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये ख्याल आपका। कहती है नाउमीद दुनिया में हम प्यार किए जाते हैं, दिल टूट गया है फिर भी हम प्यार किए जाते हैं। यहाँ होता दिल टूट गया है फिर भी हम बार बार किए जाते हैं। अच्छा ईमान जाफरी, अगर आप सुनती हैं तो मुझे बताइएगा, फिर इस पर बात करते हैं। ईमान जाफरी, अगर आप सुनती हैं तो मुझे बताइएगा, फिर इस पर बात करते हैं हम नाउमीद दुनिया में। कुछ मैं कहूँगा, कुछ आप कहिएगा, कुछ आप समझाइएगा मुझे। आपने जैसे कह दिया, वो अक्लमंद लोगों के बारे में कहा जाता है, वो कभी भी जब किसी को कोई चीज़ समझाना चाहें तो उसे डायरेक्ट मुखातिब करके कोई चीज़ नहीं समझाते। दे विल नॉट एक्चुअली टीच यू डायरेक्टली, कहीं आप अफेंड ना हो जाएं कि यार बेइज्जती हो गई। वो हमेशा अपने ऊपर रख के कोई बात करेंगे कि फलां वाक़या हुआ, ऐसे था, मैंने फिर ऐसे किया, ऐसे हो गया। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच समवन। तो मुझे लगता है आपने भी मुझे ये समझाया है कि नाउमीद दुनिया में हम प्यार किए जाते हैं। टूट गया फिर भी हम प्यार किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं। मैं मुंतज़िर हूँ अब आपके मैसेज का, मुझे बताइएगा ज़रूर। ये और 2-3 मैसेजेस शामिल करते हैं और इसके बाद मैं एक ट्रैक प्ले करूँगा और फिर आपकी कॉल्स अगर की तो कॉल करने के लिए मिलाइए 0421111100। आई एम आरजे डॉक्स। गूगल पे सर्च कीजिए, आरजे लिखें, स्पेस दें, DOX लिखें। मेरे पेज पे पोस्ट नज़र आएगी, वहाँ कमेंट करें। पोस्ट से मुझे ख्याल आया, वहाँ पे पोस्ट देखते हैं जी, अगर किसी के पास कोई कमेंट हो वहाँ पे तो मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। आज एक्चुअली वेब स्ट्रीम हमारी थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट था, इस वजह से ज़रा तवज्जो मेरी इधर ही रही, उसे मैंने नहीं देखा क्योंकि वहाँ 2 मैसेजेस थे कि वेब स्ट्रीम नहीं चल रही। तो मुझे यही था कि फिर केड़ा बंदा होता है मैंने पूछेगा, कौन मैसेज करेगा। बहरहाल देखते हैं, नज़र मारते हैं। अभी मैसेज शामिल करता हूँ। साइमा रफ़ीक लाहौर से कहती हैं, आज डॉक्स आपसे सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, बहुत शुक्रिया, मेरा मकसद पूरा हुआ। मेरी लाइफ में बहुत से हालात पेरेंट्स के चले जाने की वजह से आए हैं। मैंने अपना फ्यूचर, आ गया आपका मैसेज, गुम गया, लंबा हो गया। साइमा, माँ बाप एक बहुत बड़ा साया होते हैं। जब मेरे वालिद साहब दुनिया से गए तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़े एक शजर के नीचे था, एक फलदार शजर के नीचे, जिसको जब दिल करना मैंने हाथ बढ़ा के फल भी तोड़ लेना, जिसके साथ टेक लगा के सो जाना। और मुझे ना किसी मौसम की फिक्र थी, ना धूप का डर था, ना बारिश से खौफ था, ना तूफान देखकर घबराता था। कभी दिल करना तो उसी शजर की किसी शाख को काट भी लेता था। जब वो शजर हटा तो फिर एहसास हुआ
कि दुनिया जब बरसे तो क्या करती है, जब सूरज चमके तो कैसा महसूस होता है, तपिश कैसी है, और इसमें बादल जब आए तब कैसा है। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ, आप बहरहाल मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा आप जो भी उम्मीद के बारे में और आपकी ज़ात के बारे में। Because I have a space in my program like sharing your problems, और इसमें सिर्फ मैं नहीं, हम सारे ही शामिल हैं। हम सारे चाहते हैं कि सुनने वाले हमारे कंफर्ट जोन में रहें, खुश रहें। अभी बाकी मैसेजेस में आके शामिल करता हूँ और देखते हैं मजीद किसके मैसेज आए होंगे। बहरहाल बात यह है कि जो लुब्बे लुबाब है, जो रोज़ी ने बातें की और दुनिया वालों से उम्मीद, और भी लोगों ने बातें की, और जो मैसेजेस मैंने देखे और जो कॉल रिसीव की, उसमें दुनिया वालों से उम्मीद लगाई जाए तो दिल टूट जाता है, खुदा से उम्मीद लगाई जाए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मगर मेरा एक नुक्ता ये है कि दुनिया बदल रही है। आज जो नई नस्ल आई है हमारे बाद, दे बिलीव इन लॉजिकल रीजनिंग, मंतक से, अकल से बात करें उनसे, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने बदलना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको गुफ्तगू को अपनी स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ेगा। ये अक्सर आप इंतहा पर उसके यकीन जो कामिल जहाँ पे होता है, जहाँ पे आप हक़ुल यकीन या इनुल यकीन की मंजिल पे पहुँच जाएं, बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो वो मंजिल वहाँ पे जाने के लिए सिलसिला उम्मीद से बाहर हाल शुरू करना पड़ता है, और इन्हें लॉजिकली कन्विंस करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस से कन्विंस करना पड़ता है, और इन्हें ये बताना चाहिए। और मेरे अगर सुनने वालों में कुछ ऐसे शामिल हैं तो मैं गुजारिश करूँगा, और यकीन शामिल होंगे, कि जो भी शख्स किसी शय का अपने मुंह से ववेला करके इकरार करे कि मेरे पास ये वाफर मकदार में मौजूद है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़रा थम जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसे शख्स के पास वो चीज़ नहीं होती। जड़ा खाली पिया होवे पांडा वो बहुता शोर करदा जे बहुता खड़कदा है, पर या पांडा नहीं जे शोर करदा। तो उम्मीद वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको महसूस हो, आपका दिल आपके अंदर से गवाही आए कि कुछ तो है, कुछ तो है। क्योंकि अक्सर ये कसमें शस्में खाने वाले, ये कहानियाँ सुनाने वाले बातें और से और कर जाते हैं, और हम उन्हीं की बातों में उलझ जाया करते हैं कि जब मोहब्बत की कसमें खाते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं, हमें बहुत सताते हैं। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। एक
शर्मा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जिसको दूर करना तकाज़ा है वक्त का, जिसको दूर करना तकाज़ा है वक्त का, सर को उसी पहाड़ से, सर को उसी पहाड़ से टकरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल फिर किसकी आरज़ू में, फिर किसकी आरज़ू में जिए जा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। Keep your volume up. Keep your volume 24/7, only on one FM 100, the best entertainer. Music, reload, fire. 24/7, only on one FM 100, the best. Non-stop. 24/7, only on one FM 100, the best entertainer.
कि जब उम्मीद गई, गिलों से राबता टूटा, न ख्याल अपने रहे। गुमा गुजरने लगा, हम खड़े हैं सहरा में, फरेब खाने की जा रह गई, न सपने रहे। नजर उठा के कभी देख लेते थे ऊपर, न जाने कौन से आमाल की सजा है कि आज ये वहम भी गया, सर पे आसमां है कोई। वक्त हो चुका है 2:28। आपका मेरा साथ रहेगा 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं FM 100 लाहौर स्टेशन से। मैं हूँ आरजे डॉग्स और प्रोग्राम है हमारा ख्वाब दरीचे। और आपकी कॉल्स मैसेजेस के दौरान मैं नहीं ले सका क्योंकि मैसेजेस इग्नोर हुए थे, जरा उन्हें भी देखना था मुझे। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 04211111100। अभी मिलाइए और मैसेज करने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम जरूर लिखा कीजिए ताकि मुझे भी याद रहे। और फिर मुझे अपना मैसेज भेज दीजिए, उम्मीद पे बात कीजिए, उम्मीद के बारे में मुझे बताइए। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मलिक नईम अवान बात कर रहा हूँ, शादरा से लाहौर। क्या हाल है नईम साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मिजाज अच्छा अल्लाह है? का शुक्र है, आप सुनाए भाईजान? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। असल में जब से ये FM 100 इजाद हुआ है ना, जी जी, ये मेरी पहली कॉल है। क्या बात है, क्या बात है। नाउ आई फील लकी, मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला महसूस करता हूँ। हाँ जी, क्या आपकी रात भी मैं ट्राई करता रहा लेकिन मिला नहीं फोन। बस वो इस पे काम कर रहे हैं जी, अभी चाह रहे हैं हम इधर कोई एक्टिव करें, दोबारा से 4 टेलीफोन लाइंस अपनी एक्टिव कर लेंगे तो फिर आप सबकी कॉल्स हमें मौसूल हुआ करेंगी इंशाल्लाह। सर अभी भी बैठा था, प्रोग्राम आपका सुन रहा था, बहुत बड़ी शुक्रिया, अच्छी बातें करते हैं आप। बहुत लोग शुक्रिया। आते हैं आपके पास फोन कॉल्स पे, वो भी बहुत अच्छी शुक्रिया। बातें करते हैं। आप भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। कुछ ना कुछ बता के जाएंगे, सिखा के जाएंगे मुझे। इंशाल्लाह। बताइए, उम्मीद क्या है, कमजोरी है, ताकत है, क्या है? उम्मीद को कह लें कि जी, अल्लाह ताला पे भरोसे का नाम है उम्मीद। जी बिल्कुल ठीक है। हमें अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। उम्मीद जो है जी, बजाय लोगों से लगाने के अपने वालिदैन से लगानी चाहिए जो पूरी करते हैं औलाद की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कहा आपने। लोगों से उम्मीदें क्या लगानी है, लोग तो उम्मीदें तोड़ देते हैं, फिर बहुत बंदा परेशान रहता है। बहुत अच्छा कहा आपने कि माँ बाप से लगानी चाहिए, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि उसकी झलक हमें माँ के रूप में देखने को मिलती है। इसीलिए तो कहा कि 70 के बराबर प्यार करता हूँ मैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बिल्कुल बजा फरमाया आपने। माँ कभी नहीं बुरा चाहती बच्चे का, और वो पूरी कोशिश करती है हर उम्मीद को पूरा करे। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया मुझे ये बात सुन के। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए, और क्या कह रहे थे आप? उम्मीद का दूसरा नाम जो है वो मेरी नजर में है कि वो भरोसा है। भरोसा है, एक आंखें बंद कर उम्मीद लेने जब वाला टूटती भरोसा है इंसान की तो जी। फिर अंदर से भी टूट जाता है अंदर से इंसान। भी इंसान टूट जाता है। बजा फरमाया, बजा फरमाया आप। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। मैं मज़ा ले रहा हूँ आपकी पिछली बात का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल मेरी नजर में यही है, बाकी दोस्तों के लिए भी यही पैगाम है। बहुत बजाय किसी बाहर के जी। बंदे से या गैर से उम्मीद लगाने से जी, पहले नंबर पे अल्लाह है, बिल्कुल सही, दूसरे नंबर पे वालिदैन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की नईम साहब, दिल खुश कर अल्लाह भी दिया। कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता बिल्कुल और ऐसे वालिदैन भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा। और आपकी बात
मैं बहुत महजूज हो रहा हूँ उससे, और उम्मीद है कि आगे भी आप कुछ ना कुछ इसी तरह की बात हमें बताते रहा करेंगे मेरे प्रोग्राम में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रूर, बहुत शुक्रिया नईम साहब। असल में कभी ट्राई नहीं किया था, रात भी मैं करता रहा हूँ ट्राई, तो लग नहीं रहा था नंबर। अभी देख लें, आज आपने किया और आपकी मेरी बात हुई, एक चाका भी ले गया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जो है वो मैं बड़े शौक से सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात सुनने को मिलती है जी जी, सबक अमेज बात होती है वो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी और है। हमें खाली सुनना ही नहीं चाहिए, उस पे अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल हम ऐसी सबसे है, ये है, बिल्कुल कोई ऐसी अच्छी है। बात मिले तो उसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया नईम साहब, मैं मुंतज़िर रहूँगा मुस्तकबिल में भी आपसे गुफ्तगू करने के लिए। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जाविया नज़र, बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के आपकी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे मैसेजेस मौसूल हुए थे इंटरनेट पर भी जो मैं नहीं देख पाया था बावजह स्ट्रीम ना चलने के। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सर फारूक चौहान बात कर रहा हूँ, डिफेंस लाहौर से। क्या बात है फारूक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डिफेंस में शुक्र सर्दी अल्लाह ज्यादा का। तो नहीं सर है? ये जी सर, डिफेंस में सर्दी ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं सर्दी नहीं ज्यादा, मैं ड्यूटी पे हूँ इस टाइम। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या बस बात। 3 बजे के बाद 1-2 घंटे के लिए सर्दी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अच्छा, बाकी सारी रात मौसम ठीक है। चलें, जबरदस्त हो गया। तो मुझे बताइए, क्या जी सर। उम्मीद कमजोर करती है इंसान को या मजबूत बनाती है? सर मजबूत ही बनाती है, कमजोर तो हम उस सूरत में इसको कह सकते हैं कि जो गुजर चुका है माजी में जो हुआ, तो उसको ज़हन में रख के हम कहते हैं कि उम्मीदें टूट आहा, जाती हैं, फलां बंदा वाह, धोखा वाह। दे जाता है या वाह, इस तरह होता है, तो अभी भी ऐसा ही होगा। तो हम माजी को याद करके तो वाह। फिर वो उम्मीद अगर बहुत बंद नहीं हो तो उसको तोड़ देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी तो बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए या मजीद उम्मीदें कायम करने के लिए माजी पे मट्टी डाल के तो आगे बढ़ना पड़ता है, तो तब जो है ना वो नई उम्मीदें बढ़ सकती हैं। वाह 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 वाह। हम माजी को लेकर तो जो उम्मीदें पूरी होने वाली हों उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं कि माजी में हमारे साथ इस तरह ये हुआ हुआ था, था। तो अभी फिर ना हो जाए। लेकिन हाय, हाय, हाय। माजी को भूल के, माजी पे मट्टी डाल के, क्योंकि वो अभी गुजर चुका है, वाह, वाह। उससे हमारा अख्तियार नहीं है, उसको हम रद्द बदल नहीं कर सकते, वाह 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 वाह। वो गुजर चुका है। बिल्कुल बजा तो फरमाया। उसको हम इधर से उधर या मामूली तब्दीली भी नहीं कर सकते हैं, वो गुजर चुका है। तो वाह, हम वाह, जो है ना वो क्या बात है। आगे जो आने वाला वक्त है उसके लिए हम कर सकते हैं, माजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आने वाह, वाले वाह, वक्त के लिए हम कर सकते हैं और बहुत। उम्मीदें बांध सकते हैं। हमारी उम्मीदें अगर माजी में नहीं पूरी हुई तो आइंदा आने वाले वक्त में, बहुत। मुस्तकबिल में पूरी हो सकती है। पूरी हो सकती है। बहुत अच्छी बात की है, यकीन करें फारूक साहब, जी सर। एक बहुत अच्छा आपने जाविया सामने रख दिया। मैं इधर डिफेंस में ड्यूटी पे हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ सर। वाह 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 वाह, आप तो बड़ी खूबसूरत वादी से हैं। कश्मीर खास के हैं, किधर के? मुजफ्फराबाद के हैं या आगे कहीं के? मैं सर बाग के हैं, बाग के। क्या जी, बात बाग है, का। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत वैली है जी बागजात आपकी। कश्मीर। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ कि बहुत अच्छा यार, प्रोग्राम है सर। मैं जो है ना वो बातों का निचोड़ जो है ना वो अपने पास लिख कर डायरी में लिखता हूँ, वाह वाह अपने आने वाली नस्लों के लिए एक निचोड़ छोड़ने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए। यह है कि हम सिर्फ सुन लेते हैं, ना अमल करते हैं, ना उसका निचोड़ कलेक्ट करके आगे जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत सही बात की आपने, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये आदत आपकी कि अभी भी आप लिख लेते हैं। बहुत जी अच्छा हाँ, करते हैं। मैं लिख कर तो आगे जो है ना वो इसका वो बाग आरा देखना चाहता हूँ। सिर्फ सुन लेना
ना अमल सही। और ना आगे ट्रांसफर, ये अच्छी चीज नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छा पहलू एक रख दिया सामने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, खुश रहें फारूक साहब, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। क्या खूबसूरत बात कही कि माजी के तल्ख तजुर्बात को हम सामने रखते हुए अक्सर अपने हाल और मुस्तकबिल को ख़राब कर लेते हैं। और बड़ी अच्छी सी कहावत है चाइनीज़, हमने सुनी है, आपने यकीनन सुनी होगी, द पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो माजी जो गुजर गया वो तो गुजर चुका, मुस्तकबिल जो आने वाला है उसकी खबर किसको है, जो आज है वो तोहफा है। तो आज के दिन को जिए, हाँ आज के दिन को जीना चाहिए। इस पे बात करेंगे हम, इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे हम। प्रेजेंट, हाल, माजी और मुस्तकबिल, ज़माने की हालतें और हमारे लाहक खदशात, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा मौक़िफ़ दिया और अच्छा कहा कि अगर ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो उम्मीद लाजिम है कि अच्छा भी तो हो सकता है, लाजिम तो नहीं बुरा हो। मजा फरमाया आपने। अच्छा, तो वेब के मैसेजेस थे। सैयद समर अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि ताहिर नज़ीर साहब की याद करवा दी। बस बड़ा नाम उनका सुना है जी मैंने, जाहिर है उनकी तरह मैं नहीं हो सकता, ना उनके बराबर हो सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा अपने मुताबिक बन जाऊँ और जब तक मैं आपके साथ इस आवाज़ की दुनिया में राब्ता कायम रखूँ, कुछ ना कुछ हमारा ताल्लुक अच्छा रहे, मुस्कुराहटें चेहरे पे फैलती रहें और बामानी सी गुफ्तगू रहे हमारी। फिर कहते हैं उम्मीद खुदा से रखनी चाहिए, उनसे मत रखें कि जिनके इख्तियार में कुछ ना हो, क्योंकि जिसके इख्तियार में कुछ है सिर्फ वही लायक है उम्मीद है। बहुत अच्छी बात की आपने। और कहते हैं मैं बदामी बाग लाहौर से आपको सुन रहा हूँ। कहते हैं कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। फिर लिखते हैं तुम्हें तो आता है फ़कत नज़रअंदाज करना, तुम्हें तो आता है फ़कत नज़रअंदाज करना, तुम क्या जानो हम कितनी उम्मीद से आए थे। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। फिर रिदा शाह का मैसेज, ज़रा ताख़ीर हुई आपका मैसेज शामिल करने में। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बाज़ औक़ात उम्मीद हमारी खुशफहमी भी तो हो सकती है, आपका क्या ख्याल है? यही ख्याल है जो आपने कहा, और यही तो वो चीज़ है जिस पे लोग उम्मीदें लगाने से डर जाते हैं कि उम्मीदें अक्सर खुशफहमियों में बदल कर सामने आती हैं और फिर हमारी गलत फहमियाँ हमें मरवा देती हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे क्या साथ? हाल भाई, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आप कौन? हेलो जी कौन है हमारे साथ, अपना तारुफ करवाएं। सर, रहमानुद्दीन बात कर रहा हूँ लाहौर मिस्री शाह से। जी जी रहमानुद्दीन साहब, आपका मैसेज बिल्कुल मैं शामिल करने वाला था, पहली बार सुन रहा हूँ, सुनकर अच्छा लग रहा बस है। सर बहुत वही शुक्रिया। मैसेज वालेकुम मैंने अस्सलाम। किया था, बारह मैसेज इतना नहीं लिख सका। जी तो सर शो पहली बार सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो चल रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, अभी जी। तो शायद इतना कह सकूंगा, बहुत जी। अच्छी टॉपिक चल रही है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और इसमें आप बात भी गाइड भी इतना कर नहीं कर सकूंगा, लेकिन सर इतना कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आपकी अगली शो कब हो सकी। मेरी जी पीर और मंगल को हुआ करेंगे मेरे शो जो है, पीर और मंगल 12 से 3। अच्छा सर, दोनों दिनों का टाइम एक ही है? हाँ जी, एक ही टाइम है मेरा। एक ही चैनल पे? जी इसी चैनल FM 100 लाहौर स्टूडियो से। आरजे माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। और पहली बार FM तो तकरीबन सुन रहा हूँ कुछ महीने 1.5 महीने से जी। बहरहाल आज पहली बार आपका शो आया 100 पे, तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया। बस सर आपसे और भी लोग जो आ रहे हैं उनका जो गुफ्तगू आपसे हो रही है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अपनी अपनी राय देते हैं माशाल्लाह, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कॉल की। तो सर ये FM सुन रहा हूँ, जितनी भी प्रोग्राम है माशाल्लाह सब अच्छे हो रहे हैं जी। बहरहाल आज पहली बार फोन किया, बहुत अच्छा लगा आपने पहली बार फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो सर माशाल्लाह आप इसी तरह बोलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत शुक्रिया। आप मुझे कॉल किया कीजिएगा, मैं हंसूंगा और ज्यादा मुस्कुराऊंगा आपकी कॉल पे। इंशाल्लाह सर आपकी अगली शो में फिर बात कर सकेंगे। बस मेरे साथ कोई ये है कि बैलेंस की थोड़ी कमी है कुछ भी, इसलिए मैं मैसेज भी नहीं कर सका। चले कोई नहीं, मैसेज एक आधा मैसेज ही चाहे कर दिया कीजिए, करेंगे इंशाल्लाह। मुस्कुरा लिया करूंगा आपका मैसेज देखकर। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साजिद अली साहब ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कहते हैं कि अल्लाह जान आपको सेहत और सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन आमीन। और यही दुआ मेरी आपके लिए है। आए क्या खूबसूरत अंदाज है, अल्लाह जान आपको सेहत दे। वाह वाह, नए नए लफ्ज सीखने को मिल रहे हैं और बड़े खूबसूरत लफ्ज सीखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मैं आपके साथ इस आवाज़ की दुनिया में मुंसलिक रहूँगा मैं बहुत कुछ सीख जाऊँगा। तो शायद वो यही तरीका है, वो जो कहते थे कि घोल के किताबें पी ली जाएं, ये आप लोग हैं वो किताबें जिनके पास बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारे तजर्बात हैं ज़िंदगी के। जब आप किसी बात पे, किसी मौजू पे गुफ्तगू करते हैं तो अपने तमाम तजुर्बे को सामने रख कर उसे एक लाइन में परो के जब मुझे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पूरी किताब किसी एक मौजू पे सिमट आती है एक लाइन में। और मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए, सीखने वाले के लिए, वैसे तो हम सारे ही तालिब इल्म हैं, हर वक्त सीखते हैं, हम सारे ही सीखते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं जो कहे कि मैं अक्ल कुल हूँ, और अगर कोई कहे तो झूठा है, क्योंकि अक्ल कुल कोई नहीं। सख्त बात है लेकिन हकीकत है कि झूठा है, अक्ल कुल कोई नहीं। अब मैंने गाना लगाने से पहले गुजारिश की थी कि जो शोर करता है वो खाली है, क्योंकि भरा हुआ शोर नहीं करता। तो जो खाली हो वो बस शोर ही करेगा, और तो कुछ करने से क्या असर है। तो बात ही रिदा ने मैसेज किया, और रिदा ने कहा कि खुश फहमी भी तो हो सकती है। बिल्कुल रिदा, आप ठीक कहती हैं, अक्सर ये खुश फहमियाँ ही होती हैं कि हम गुमा करते हैं कि कुछ और होगा लेकिन निकलता कुछ और है। हाय ये उम्मीद, ये सिलसिला उम्मीद है जो चला आता है, और ये वो सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं, जिसमें हम खुद को उलझाए रखते हैं।
उम्मीद के सिलसिले को इस उम्मीद से चलाते हैं कि शायद वो वक्त आए कि जब हमारी उम्मीदें बाहर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? सर जी क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं बोल रहा हूँ अब्दुल हाशमी बिलालगंज लाहौर से। क्या बात है हाशमी साहब, कैसे हैं? सर क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एक दिन पहले आपको कॉल की थी मैंने। जी 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 बिल्कुल तो मुझे आज भी कॉल मिल ही गई है। और देख लें फिर दिल को दिल से राह होती है। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक है। अच्छा पोट्री भी शामिल कर रहे हैं आज? जी जी नहीं? जो आप चाहें। अच्छा हफीज जलंधरी की एक नज़म थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हल्का पुखराज ने भी इसको गाया है। अगर आपके पास अगर है तो वो शामिल आज कर दें। अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। वाह वाह। आप अपनी जबान में सुनाए ना, अपनी जबान में। अभी तो मैं जवान हूँ। वाह वाह। हवा अभी खुशगवार है। हमारे साथ कॉलर थे हाशमी साहब जिनकी कॉल कटी, और हफीज जलंधरी की अभी तो मैं जवान हूँ ताज छेड़ गए और खुद मुनक़ता हुआ उनका राब्ता। अभी मैं ज़रा उसे ढूंढने में मसरूफ़ था। मैंने कहा चले मैं मुकम्मल किए देता हूँ कि हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा प्याला भर के धर इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा में भी देख बेखबर। वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया, वो एक हजूम में मैं कशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
जी सर, मैं आमिर रजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, क्या हाल है आमिर साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। सर माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपके यानी कि प्रोग्राम के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसी तरह आप आते रहें और हम आपसे सीखते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला सिलसिला इसी तरह जारी रहे। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए उम्मीद के बारे में कुछ। सर माशाल्लाह उम्मीद के बारे में बहुत सारे माशाल्लाह कॉलर्स ने अपना बहुत सारी रोशनी डाली है और अच्छी अच्छी बातें बताई है की है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान जो है जी जी वो कभी भी ना मायूस ना हो, बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से। जितना मर्जी गुनाहगार हो, लेकिन जब अपनी जान अल्लाह पाक के हवाले करता है तो इस उम्मीद पे करता है कि वो बड़ा ही गफूर रहीम है, वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो अपना उम्मीद के सहारे, यकीन के सहारे अल्लाह पाक के सुपुर्द अपनी जान को खर्च के चले जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, उम्मीद गुफ्तगू को यहीं पे समेटता हूं मैं और अर्जी यही पेश करूंगा। लाख इख्तलाफ सही, मगर फिर भी अर्जी पेश करूंगा। एक शख्स है, किताब मीरदाद का हवाला देता हूं। एक शख्स है, वो एक शख्स एक ही लम्हे में किसी को बुरा लगता है और वही एक शख्स उसी लम्हे में किसी को अच्छा लगता है। तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो शख्स अच्छा है या बुरा है, क्योंकि एक ही लम्हे में ना तो कोई शख्स अच्छा हो सकता है और ना ही बुरा हो सकता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अच्छाई और बुराई देखने वाले की निगाह में है। क्योंकि हरकतें और अमाल हमारी सोच के मुताबिक अगर ना हो तो अच्छाई बुराई का तयन हम करते हैं, या कानून फितरत के खिलाफ हो, माशरे के खिलाफ हो या मजहब के खिलाफ हो। तो जिस तरह से एक शख्स ना अच्छा है ना बुरा है एक ही वक्त में, उसी तरह से उम्मीद ना कमजोर करती है ना ही ताकत देती है। ये तो हामिले उम्मीद पे है, उस शख्स पे है जो उम्मीद रखता है। ये तो उस शख्स पे है कि जो उम्मीद लगाए बैठा है। इसीलिए तो तलकीन की जाती है, उम्मीद लगाओ पॉजिटिविटी के साथ। उम्मीद से अगला कदम यकीन का है, क्योंकि यकीन की मंजिल मुश्किल से मिलती है। उम्मीद की औज और मेराज, उसी को यकीन कहा जाता है। ये खास है, एक बहुत ही खास मकाम है, एक मंजिल है, जहां पे पहुंचने के बाद उम्मीद यकीन में बदलती है। वो जहां पहुंचकर ये तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात उतर जाते हैं और फिर आजमाइश इंसान गुजार आता है, तब कहीं जाके यकीन का मकाम आता है। फिर सामने कुछ भी हो इंसान घबराता नहीं, बस गुजर जाता है।
तो ये यकीन की मंजिल हासिल करने के लिए उम्मीद से गुजरना पड़ता है। जो आज यकीन की मंजिल पर बैठे हैं वो बहरहाल कहीं ना कहीं उम्मीद से गुजर के आए हैं। उन्होंने कोई काम शुरू किया, कोई मेहनत अगर शुरू की तो उन्हें यह उम्मीद थी कि इसका नतीजा पॉजिटिव आएगा। जब पहली मर्तबा किया तो उस उम्मीद पे जो नतीजा आया उससे उनको यकीन हासिल हुआ कि इस फेल को इस तरह से अंजाम दूंगा तो यही नतीजा आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद यकीन में बदल गई। तो उम्मीद हो या ना उम्मीदी हो, उम्मीद कमजोर करे या मजबूत करे या आपकी अपनी जात का फेल वाहिद है। तो बेहतर है हम अगर पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव सीखेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, बाकी घबराना नहीं है। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू बुला रहे थे, मगर मुझे होश ही कहाँ था, नजर में एक और ही जहां था। नए नए मंजिरों की ख्वाहिश में अपने मंजर से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। सिला जजा खौफ ना उम्मीदी, उम्मीद इम्कान बेयकीनी, हजार खानों में बट गया हूँ। अब इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि रात अपनी कमंद डाले ये चाहता हूं कि लौट जाऊं। अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, अजब नहीं आज भी मेरी राह देखती हो। चमकते लफ्जों की मैली आंखों में उलझे आंसू, अजब नहीं मेरे लफ्ज मुझको माफ कर दें। हवाओ हिर्सो हवस के सब गर्द साफ कर दें। अजब घड़ी थी, किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज आज डॉग साइनिंग ऑफ। सुनते रहें FM 100 और अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले पीर और मंगल को, इसी वको